बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी बटरी फ्लेवर वाली चिकन मलाई बोटी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर पर बनाते हैं तो उसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, या फिर चिकन मलाई बोटी सख्त हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मक्खन की तरह नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और धोने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, और इसको मैंने 1.5 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। चिकन के जो क्यूब्स काटेंगे ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हो और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हो। बस इस तरीके से 1.5 इंच के इसके क्यूब्स कट कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 7 से 8 काजू को मैंने पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। काजू का पेस्ट डालने से बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी होगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम ले लें, या फिर आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम सॉफ्ट और जूसी बने। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार नरम मुलायम ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पर बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता, या फिर चिकन मलाई बोटी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस उसकी यही रीज़न है कि चिकन को सही से मैरिनेट करें। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार जूसी ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर अब्जॉर्ब हो जाए। तो 2 घंटे हो गए थे, अब चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, एक तो चिकन के ऊपर से फ्राई करते वक्त मसाला नहीं उतरेगा, और चिकन की ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी। और इस पॉइंट पे आपने इसको मिक्स करना है और चेक करना है। अगर आपको लगे कि इसकी मैरिनेशन थोड़ी सी पतली है, तो इसमें आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, हल्की सी लेयर से इसको कोट कर लिया है। ज़्यादा इसकी कोटिंग मोटी नहीं करनी, वरना इसका फ्लेवर और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ़ौरन से इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसको रखना नहीं है। चिकन दोबारा से पानी रिलीज़ कर देगी, जिससे इसकी मैरिनेशन उतर जाएगी। तो गरम गरम ऑयल में फ़ौरन से इसको डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से ही आपने इसमें चिकन के पीसीस ऐड करने हैं और उनको फ्राई करना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और जैसे ही फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे चिकन को, तो फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि कोटिंग उतर जाएगी और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए। चम्मच की मदद से पलटते हुए सारी साइडों से इसको गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन 100% तक कुक भी हो जाए और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। 100% तक चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। हल्की सी लेयर देखें इसके ऊपर लगी हुई है कोटिंग की। चिकन पे कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है, और चिकन अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी फ्राई हुई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी।
अब सारे चिकन को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। और इस सॉस को बटर में ही बनाना है, तो उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/3 कप दूध, और दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे, या फिर इसकी जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। पिंच इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे सॉस को पका लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि सॉस अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना सॉस बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें चिकन को टॉस करना है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इतना कुक करेंगे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो सॉस को मैंने पका लिया है, ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो सारी चिकन इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को इतना कुक करेंगे कि सॉस में अच्छी तरह से कुक हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। इस पॉइंट पर फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम को ज़्यादा हाई कर दिया तो सॉस फ़ौरन से ड्राई हो जाएगी और चिकन की बोटियों के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए चिकन को कुक करेंगे सॉस के साथ, ताकि सॉस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो और चिकन अंदर से बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। तो 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। सॉस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब भी हो गया है और इसका बटर भी सेपरेट नज़र आने लगा है। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बोटी कबाब तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार हुई है। इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, जो कि बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि नरम मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार हुई है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मलाई बोटी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।